हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद ऋतिक में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो सेशनल्स होते हैं वो कहीं 30 नंबर के होते हैं, कहीं 25 नंबर के होते हैं, ऐसे होते हैं। कहीं कहीं पर 3 घंटे का 75 मार्क्स के भी होते हैं। तो मैं 30 नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में जो है 30 नंबर के ही सेशनल होते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है। तो उसमें कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप। तो उसमें हम सबसे पहले बात करें सोशियो की। सोशियोलॉजी की अगर बात करें हम, तो सोशियोलॉजी जो हमारे यहाँ पूछा था वो 16 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, अब उसको हम बता रहे हैं कैसे पूछे जाते हैं। उसमें एमसीक्यू जो होती है, एमसीक्यू वो दो पूछी जाती है। मतलब एक एक नंबर की, 2 2 मार्क्स की हो गई। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, मतलब 5 नंबर के, तो 5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 10 नंबर हो गए। उसके बाद 2 2 नंबर के इसमें वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर 2 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 4 नंबर। अब देख सकते हैं टोटल हो गया 16। वहीं अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी की बात करें तो 14 नंबर का पूछे जाते हैं। 15 15 के बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, 15 नंबर में, क्योंकि जब 15 15 करेंगे तो बैलेंस नहीं होंगी। तो अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में एमसीक्यू पूछे जाते हैं 2, एक एक नंबर के। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 10 नंबर का। ठीक, 2 2 नंबर के जो वेरी शॉर्ट होते हैं, 2 नंबर के, 2 2 नंबर के 2 पूछे जाते हैं, तो 4 हो गए। 2 2 नंबर के 1 पूछे जाते हैं, टोटल 14 हो गया। इस सब पूछ सकते हैं, पैटर्न चेंज हो सकता है, इसमें लॉन्ग दे सकते हैं, इसमें शॉर्ट दे सकते हैं। इस हिसाब से मतलब टोटल 16 और 14 का कॉम्बिनेशन रहता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीजें लिखनी है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें कोशिश ये करेंगे कि मिनिमम कम से कम आपको 8 पेज लिखने हैं। 8 पेज कम से कम आपको लिखने हैं। ठीक, 8 पेज लिखने की कोशिश कीजिए कि 8 से 10 पेज में। जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कम से कम 5 से 6 पेज आपको लिखने हैं। ये मैंने आपको बता दिया, 5 से 6 पेज लिखने हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 पेज या 1 से 1.5 पेज ऐसे आपको लिखने हैं। ठीक, तो कोशिश कीजिएगा ऐसे फॉलो कीजिएगा। आपके पास कॉपियां जो रहती हैं वो 32 पेज यानी 32 पेज की रहती हैं। ठीक, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। हम शुरुआत करते हैं सोशियोलॉजी से। ठीक है, सोशियोलॉजी में बेसिकली हम 5 मिनट की कवर कराने की कोशिश करेंगे। सोशियोलॉजी में सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट 1 की, जो कि आपका है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर तो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। इसका नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ये मतलब अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करें, सोशियोलॉजी क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है, सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, ये आपको आने ही चाहिए। क्योंकि अगर बेसिक ही आपको नहीं पता रहेगा तो आगे आप जान के क्या करेंगे, उसकी कोई मतलब नहीं होता, उतना मतलब नहीं रहेगा। ठीक, ये आपकी जो बेसिक है आपको आने ही आने चाहिए। जिस सेशनल के पर्पज से नहीं, जो मेन एग्जाम होते हैं नोस्ट एग्जाम, उस पर्पज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे ही पूछे जाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो पहले यूनिट में लगभग यही पूछे जाते हैं। आप एक रिलेशन वाला टॉपिक जो है वो देख सकते हैं। लेकिन ये तीनों जो है आपको मस्ट 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 मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तो आपको आने ही आने चाहिए।
ठीक, बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, सोशल कल्चर की। सोशल कल्चर की अगर हम बात करें, सॉरी, सोशल स्ट्रक्चर, सॉरी सॉरी सॉरी, गुस्सा नहीं होते हैं, बिल्कुल गुस्सा नहीं होते हैं, हो जाती हैं गलतियां, बड़े बड़े लोगों से छोटी गलतियां हो सकती हैं, तो सॉरी सॉरी, गुस्सा नहीं होते इस पे। ये कभी नहीं गाली देने लगे, सर कुछ आता ही नहीं है, सर पता नहीं क्या बता देते हैं। ठीक भाई, मुझे नहीं आता, मैं शुरू क्यों पढ़ना, आप लोगों को ज्यादा आता है। ठीक, तो इसमें बात करते हैं सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। एक बात बताएं बेटा, ये जो आपका सेकेंड यूनिट है, अगर युग है तो सेकेंड यूनिट आपका जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इवन हर जगह सेशनल एग्जाम हो, फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल या यूनिवर्सिटी एग्जाम, किसी भी कॉलेज में देख लें, इससे मतलब मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक आएगा सोशल चेंज, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आपका जो आएगा, जो कम्युनिटी हो गई। ठीक, आप लोग देखेंगे इसमें रूरल है, अर्बन है एंड ट्राइबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 नंबर में लगभग मिल जाते हैं, 2 नंबर में, कहीं कहीं पे इसको 5 नंबर में भी पूछ लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, इसमें जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होती है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी, उसमें भी ये 3 चीजें हैं। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी मतलब यही उठा के सेम चीजें, इनके जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, रूरल, अर्बन, ट्राइबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछे ही जाते हैं लगभग, और ये लॉन्ग नंबर मतलब 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की, कल्चर की बात करते हैं। स्पेशली अगर कल्चर की बात करें हम, तो कल्चर में आपका जैसे उसके मीनिंग्स, कल्चर के मीनिंग्स क्या हैं, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कल्चर के, एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्पेशली इससे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ऐसे दे देगा, डिफाइन कल्चर में एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। ये 10 नंबर में पूछने के चांसेस हैं, इसको 10 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एंड कल्चर एंड सोसाइटी, सॉरी, कल्चर एंड सोशलाइजेशन है, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, सॉरी गलती हो गई, करेक्ट कर लिया मैंने, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, तो ये आप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थर्ड यूनिट में जो है आपका वो इंपॉर्टेंट है। कल्चर की मीनिंग, एलिमेंट्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये आनी चाहिए थर्ड यूनिट में। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट, फैमिली एंड मैरिज। फिर हम इसकी बात करते हैं, इसमें मैरिज, फैमिली पूरी अच्छी तरह से आपको, फैमिली क्या होती है, टाइप्स वगैरह जो भी हैं, एंड आपको मैरिज अच्छे से आनी चाहिए।
ठीक। फैमिली के जो टाइप्स होते हैं वो सब भी आपको पता होनी चाहिए। मैरिज आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक। उसके जो प्रॉब्लम्स होती है मैरिज एंड फैमिली में, इसको एक बार देख लीजिए। ये थोड़ा सा हम टॉपिक ज्यादा बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि चीजें छूटे ना। अगर हमने जो बताया उसके बाहर से आ गया तो आप लोग ये कह सकते हैं कि आपने तो जो बताया उसमें से आया नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से पूछने के चांसेस हैं ही हैं। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में अगर हम बात करें स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके टाइप्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसका इसमें जो ये सिस्टम आता है इंडियन कास्ट सिस्टम, एंड एक आता है आपका क्लास सिस्टम। इसमें आता है रेस। ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इंडियन कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, रेस। ये आपका जो है ये फिफ्थ यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोशियोलॉजी का पूरा बता दिया 5 यूनिट को लेकर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पेपर कैसे आते हैं, मैंने ये बता दिया। जो पेपर के पैटर्न है इस तरह से आते हैं, यही एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में भी आती है। तब मैं आपको साइकोलॉजी के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ जल्दी से, कि साइकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 की बात करेंगे। यूनिट 1 की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो यूनिट 1 की अगर हम बात करेंगे, वही सेम चीज, इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर, नेचर एंड स्कोप। ये सब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका नेचर एंड स्कोप, स्पेशली स्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। और डेफिनेशन तो आपको आनी चाहिए, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उसको डेफिनेशन आपको आने 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 ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, सेकेंड यूनिट। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की, ठीक। यूनिट 2 में बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 में वो है बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जो कि ये लगभग कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग PYQ उठा के देख लीजिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी एंड सेंसेशन, इसमें दो ये ही इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं। बाकी अगर पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो है कई बार पूछे गए, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड यूनिट में। सेकेंड यूनिट की बात मैं फिर से कर दे रहा हूँ। इसमें बॉडी माइंड एंड रिलेशनशिप एंड साइकोलॉजिकल एंड सेंसेशन, साइकोलॉजी एंड सेंसेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके लिए अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की, थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका डिफेंस मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
डिफेंस मैकेनिज्म इसके दो हैं, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको स्टार लगा लीजिए। ये कभी ऐसा पूछ देगा डिफेंस मैकेनिज्म बताइए 5 नंबर में, कभी कभी होगा पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए या फिर इनलिस्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मैकेनिज्म, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड यूनिट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके हम बात करें यूनिट 4 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यूनिट 4 की अगर बात करें, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर एक कहा जाएगा रूल ऑफ नर्स इन वल्नरेबल ग्रुप, एंड एक आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इसमें आ जाएगा इसका रोल ऑफ नर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये 4th यूनिट का है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ नर्स इन वल्नरेबल ग्रुप एंड इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड रोल ऑफ नर्स। उसके बाद बात करते हैं 5th यूनिट की, जो कि इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी। इसमें है पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक होगा। पहले तो ये उन्हें पता होना चाहिए पर्सनालिटी क्या होती है, क्योंकि पर्सनालिटी 5 नंबर है, जब भी पूछा जाता है 5 नंबर में पूछाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एंड जिसका आगे क्लासिफिकेशन, कि क्लास पर्सनालिटी की क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत सारे हैं, वो इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद इसमें थ्योरी, जो पर्सनालिटी की थ्योरी है, एंड जिसमें बात करेंगे रोल ऑफ नर्स, ठीक। पर्सनालिटी में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एंड रोल ऑफ नर्स इन पर्सनालिटी। तो 5th में ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सारे बता दिए साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के जो जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। मुझे जहां तक लगता है इतने में से क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम में आपके मिल जाएंगे, चाहे सेशनल है फिर मेन एग्जाम हो। अगर एक दो क्वेश्चन बाहर भी आते हैं, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप पास या पास भी और नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। बट हाँ ये है कि आपको इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ी डिस्टर्बेंस आई, कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो में है ऐसे डिस्टर्बेंस ना आए। और बहुत जल्दी मैं इंग्लिश और नर्सिंग फाउंडेशन के लिए भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आपका प्रैक्टिकल होगा उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या कराई जा सकती हैं, कुछ प्रैक्टिकल जो मैं करके भी दिखाऊंगा कि हाँ ये चीज आपको याद होनी चाहिए, कर लीजिएगा, जैसे आप जो कि आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई टॉपिक आप ऐसा चाहते हैं जिससे कि वीडियो बने, या फिर कोई भी सजेशन आपका हो या कुछ जानकारी चाहते हैं
तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।